हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुएशन के बाद आगे क्या करें या ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, बेस्ट करियर ऑप्शन क्या क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जिनका ग्रेजुएशन क्लियर हो चुका है, चाहे वो एसओएल से हो, इग्नू से हो। कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी ये टॉपिक आता है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो भटकता है। तो आज मैं आपको इसको लेकर कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा कि क्या क्या कोर्सेज आपको करने चाहिए और किन किन चीज़ों को आपको अच्छे से उनको बाहर लेकर आना है जिससे आपके बेस्ट करियर ऑप्शंस बने। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जॉब्स की कमी इंडिया के अंदर है, ये रियलिटी है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, जहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ के लिए हज़ारों तो प्राइवेट में मान लीजिए, लाखों कैंडिडेट आपको गवर्नमेंट वैकेंसी में आपको देखने को मिलेंगे कुछ वैकेंसीज़ के लिए। तो यानी इससे चीज़ कंफर्म हो रही है कि कहीं ना कहीं जॉब की जो कमी है वो है अपने आसपास, जो आप खुद रियलाइज़ करते होंगे। जहाँ एक वैकेंसी निकलती है और उस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या कई हज़ारों में, कई सैकड़ों में होती है। तो क्या ऐसे कोर्स किए जाए, क्योंकि अब ग्रेजुएशन भी हो चुका है। और ग्रेजुएशन तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पहले का समय था जब कहीं ना कहीं हम छोटी क्वालिफिकेशन से काफ़ी अच्छी पोस्टें मिल जाती थी। क्योंकि आप खुद देखिए, आपके आसपास भी जो बुजुर्ग होंगे, वो अगर आप पार्क वगैरह में जाते होंगे, वो ज़्यादातर जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट रिटायर है। और आप जब उनकी क्वालिफिकेशन सुनोगे ना, आप खुद हैरान होगे कि कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है। और वो उस टाइम की जो जॉब थी गवर्नमेंट उनको मिली। और बताते उस टाइम तो ये इंडिया का हाल था कि बुला बुला के नौकरी पर रखते थे और कोई करने को तैयार नहीं था। मतलब सबको अपना बिजनेस करना था, खेती वगैरह का काम करना था, क्योंकि पैसे काफ़ी कम मिलते थे गवर्नमेंट सैलरी में। अब 1990 के बाद क्या हुआ आप सभी को पता है। आज उन सब की पेंशन, मुझे लगता है आज जितनी सैलरी होगी ग्रुप बी और सी के बंदे की, उतनी उनकी पेंशन मिलती है उन्हें। तो इससे ये चीज़ कंफर्म तो होती है कहीं ना कहीं, जितने ऑप्शन पहले थे उतने ऑप्शन अब नहीं है। तो फिर भी मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप अपने आप को खुद से अलग बनाओगे, सबसे अलग बनाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। तो क्या कोर्स किया जाए ग्रेजुएशन के बाद। तो देखिए, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपने ग्रेजुएशन चाहे एसओएल से किया हो या इग्नू से किया हो या ओपन यूनिवर्सिटी से किया हो या रेगुलर से किया हो, इसका जॉब से लेना देना कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए, जितनी परेशानी ग्रेजुएशन के बाद एक रेगुलर के स्टूडेंट को होती है, उतनी परेशानी एसओएल के स्टूडेंट को होती है। अब ऐसा है नहीं कि रेगुलर वाले को जॉब मिल ही जाती है। मैं कितने ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो रेगुलर से ग्रेजुएट है और वो भी जॉब के लिए भटक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जॉब मिल ही जाती है। ठीक है, कुछ कंपनीज होती हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस में आती है, इंटर्नशिप देती है, प्लेसमेंट देती है, बट हर कॉलेज में आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक क्लास में 50 बच्चे तो 50 से 50 बच्चे ऑफिसर बन जाए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जो सबसे अलग होगा, टैलेंटेड होगा, उसी को मौका दिया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो एक स्टूडेंट है हमारे, उनका ही काफ़ी बार कमेंट आया और उन्होंने हेल्प डेस्क के थ्रू कांटेक्ट भी किया कि सर एक वीडियो बना दीजिए ग्रेजुएशन के बारे में, क्या करना चाहिए। हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर बनानी चाहिए वीडियो। जब हम ओपन यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। देखिए, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़, अगर आपने बीए बीकॉम कर लिया है, ठीक है, अगर आपका बीए बीकॉम हो चुका है तो आप एमए एमकॉम भी कर लीजिए। मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ। देखिए, एक समय था जब 12वीं कोई नहीं पढ़ना चाहता था, और आज के टाइम पर आपकी गली के अंदर ही मुझे लगता है हर घर से आपको एक ग्रेजुएट ज़रूर निकलता हुआ दिखेगा। मतलब हर तीसरे चौथे घर में ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा है। यानी कि एक टाइम पे था कि भाई फलाने के लड़के ने बीए कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया, उसकी बहुत वैल्यू थी। बट आज के टाइम पे ग्रेजुएट हर कोई, यार दूसरा तीसरा आदमी मुझे लगता है ग्रेजुएट सर उसकी कंप्लीट है, बट जॉब आपको पता ही है क्या हाल है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए
क्वालिफिकेशन लेवल को आप MA या MCOM कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, सर क्या करना ज़रूरी है, क्या इस समय बेनिफिट रहेगा। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम जो भी ये पढ़ाई करते हैं हम जॉब के लिए तो करते ही करते हैं, इसके अलावा हम सीखने के लिए करते हैं, हम खुद को दूसरों से ऊपर दिखाने के लिए करते हैं कि हम इससे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे साथ ही साथ, ठीक है। और काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बिज़नेस वगैरह का भी देखेंगे ऑप्शन, काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो प्राइवेट जॉब्स में जाएंगे। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज देख रहे हो तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप वही कोर्स पहले कीजिए जो कोर्स आपको आता हो। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने कंप्यूटर अभी तक सीखा नहीं है तो पहले कंप्यूटर सीख लीजिए, पहला जो ऑप्शन है वो कंप्यूटर आप सीख लीजिए, बेसिक सीख लीजिए, ठीक है। टैली की बात है, अगर जो आर्ट्स स्टूडेंट अगर टैली सीख रहा है तो पहले तो काफ़ी मुश्किल पड़ेगा टैली सीखना, उसके लिए प्रॉब्लम ये रहती है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसको तो गुना भाग समझ में आएंगे, ठीक है, हिसाब किताब, बट एक आर्ट्स के स्टूडेंट को परेशानी होती है। टैली जो है, अगर कोई कह रहा है कि टैली कर लो जॉब लग जाएगी, तो वो आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है, बट मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, आप पहले बेसिक कीजिए अगर कंप्यूटर कोर्स अगर आप कर रहे हो। उसके अलावा DTP भी आप कर सकते हो, इसमें फ़ोटोशॉप वगैरह का भी काम सिखाया जाता है, बैनर बनाना, उसका भी काफ़ी डिमांड रहती है। इसके अलावा कई सारे और कोर्सेज है, जैसे स्टेनो आप कर सकते हो, कंप्यूटर कोर्स में स्टेनो सीख सकते हो, 1 हैंडेड SSC की जॉब निकलती है, तो 1 हैंडेड स्टेनो आप सीख सकते हो, क्योंकि कई जॉब्स निकलती है स्टेनो को लेकर, उसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, पर कहते नहीं है अमाउंट काफ़ी कम है लोगों का, तो स्टेनो आप सीख सकते हो। टाइपिंग स्पीड पे आप अपना काम कर सकते हो, क्योंकि डेटा एंट्री की जॉब्स काफ़ी निकलती हैं, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड सबसे अच्छा है तो आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल सकता है। देखिए स्टार्टिंग पैकेज 15 से 20 हज़ार तो रहेगा ही ग्रेजुएशन के बाद अगर आप प्राइवेट कंपनी में जाओगे, क्योंकि आपको काम सिखाया जाएगा। अब जब आप काम सीखोगे, एक जगह लगे रहोगे, तो आपका सैलरी पैकेज बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। वैसे ही फ्रेशर को कोई रखना ही नहीं चाहता, और रख भी लेते हैं तो कम सैलरी पे रखते हैं। इसका रीज़न ये है कि कंपनी को सिखाने में उनको टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा 15 से 20 हज़ार रुपये अगर स्टार्टिंग में है तो काफ़ी ठीक है आज के टाइम पे, बट 15 से 20 हज़ार तभी मिलेंगे जब आपने कुछ कर रखा हो। ऐसा नहीं है कि आप डिग्री लेके पहुँच गए कि मैंने रेगुलर से किया, मैंने ओपन से किया, मुझे रख लो, नहीं रखेंगे। वो साफ बोलेंगे आपको एक्सेल आता है, आपको पावर पॉइंट आता है, आपको वर्ड आता है, आपको टैली आता है, आपकी टाइपिंग कितनी है, आपकी टाइपिंग भी नहीं है, आपकी टाइपिंग स्पीड 30 आ जाएगी, क्या आपको हिंदी टाइपिंग आती है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वी लुकअप का फॉर्मूला आता है, ये चीज़ें होती है। ये मत सोचा कीजिए कि डिग्री से ही जॉब मिलती है, डिग्री से अब एक जरिया है कि उस क्वालिफिकेशन को खोलने का, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने आप की स्किल जितनी कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा ग्रेजुएशन के बाद। अब जो ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी क्लासेस लगवा रखी होंगी एक्स्ट्रा, तो उसके लिए तो काफ़ी बेनिफिट ही है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, पहला कंप्यूटर स्किल पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आज के टाइम में कंप्यूटर का ज़माना है, घर घर कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर कोर्स को ही कर लीजिए, बेसिक तो कर ही लीजिए एटलीस्ट। तो ये ना कहे कि आपको कंप्यूटर चलाना आता, आप कहोगे नहीं आता मैं सीख लूँगा, बट वो बात नहीं होती, ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज आप लीजिए। इसके अलावा फिर एडवांस एक्सेल आप सीख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं और कोर्सेज इसमें अंदर आपको मिल जाते हैं, DTP हो गया, फोटोशॉप हो गया, डिप्लोमा भी होता है कंप्यूटर का, वो भी आप कर सकते हो। कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा लंबी फील्ड्स आपको मिल जाएगी, टाइपिंग पे काम कर सकते हो अपने, और सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हो कंप्यूटर का, तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर रहती है, यानी स्किल काफ़ी ज़रूरी है। एक चीज़ और देखिए, कभी भी कुछ अगर आप कर रहे हो तो कभी भी दूसरे लोगों को देखकर फॉलो मत कीजिए। वैसे मान लीजिए दूसरा कोई बंदा ये कर रहा है तो मैं उसको देख के वो करूँगा, नहीं। आप पहले देखिए कि आपके अंदर क्या स्किल है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए, वैसे आज के टाइम पे एक IAS के पेपर की जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन इनफ है। तो यानी आज के टाइम में अगर आप ग्रेजुएट भी हो तो भी आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ठीक है। अब पहले ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट है किस में, क्या आपका इंटरेस्ट टाइपिंग में है, क्या आपका इंटरेस्ट क्या कहते हैं कॉलिंग में है, क्योंकि आपके आज के टाइम पे गुड कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती हैं उसके भी पे भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स होती हैं, जैसे मीटिंग करना है ना, और क्या कहते हैं क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन पेश करना, बोलना, तो उनको भी काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में पैकेज अच्छा है,
एक एक प्राइवेट कंपनी का पैकेज जो है 1-1 लाख से ऊपर है, जो जिनका स्किल्स है, जिनको इंग्लिश स्पीकिंग आती है। तो यहाँ पे मैं ये भी जोड़ देता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग पे भी आप काम कर सकते हो। आज के टाइम पे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बट यहाँ पे हिंदी की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी इंग्लिश की है। ये बात सच है बिल्कुल। आज के टाइम पे आप कस्टमर केयर में अगर कॉल भी करोगे तो हिंदी 2 नंबर पे रखी गई कस्टमर केयर के उस सिस्टम पे आप देखोगे ना, तो इंग्लिश के लिए 1 दवा, हिंदी के लिए 2 दवा, यानी आप खुद देखिए। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को आप डेवलप कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे आप किसी बड़ी कंपनीज में जाओगे तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा देखी जाते हैं। तीसरी चीज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप कर सकते हो, इसमें उठना बैठना, कैसे बैठा जाता है ना, कैसे बिहेव किया जाता है, वो सिखाया जाता है। तो ये चीज़ें आपकी है। तो कंप्यूटर कोर्सेज में यही मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने कंप्यूटर नहीं सीखा तो पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिए, बेसिक सीखिए, उसके बाद एक्सेल पे फोकस कीजिए, क्योंकि एक्सेल और टाइपिंग कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कोर्स है। इसके अलावा ई कॉमर्स, आज के टाइम पे ई कॉमर्स का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। आपसे भी पता होगा, जो कॉमर्स साइड के स्टूडेंट है, ई कॉमर्स का काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे जॉब निकलती है। ई कॉमर्स बेसिकली है क्या, आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे देखते होंगे कि जो लिस्टिंग होती है जो प्रोडक्ट की, है ना, जो लिस्ट बनती है वो ऑनलाइन चढ़ानी होती है ना। तो इन्वेंटरी का काम होता है ऑनलाइन, वेरिफिकेशन का काम होता है ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ गवर्नमेंट में होता है। प्राइवेट में अगर कोई भी जॉब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो तो फेक है, मैं सिंपल सी बात आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन कोई वेरीफाई करने का काम है, ठीक है। इसके अलावा इन्वेंटरी हो गई, MIS एग्जीक्यूटिव हो गया, तो ये सारा काम आप सीख सकते हो, कंप्यूटर में ही सारा होता है। तो एक्सेल आप पकड़ के चलिए, टाइपिंग के लिए वर्ड है और एंट्री के लिए एक्सेल है। और मुझे लगता है 80% काम तो एक्सेल पे ही होते हैं, वरना ऑनलाइन तो है ही सिस्टम, ठीक है। और बाकी स्पीकिंग को आप अपनी इम्प्रूव कीजिए, और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस चीज़ को ज़रूर कीजिए। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए कोई अगर आपको ये कह रहा है कि आप ये करो, अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, आप अगर डॉक्टर से पूछने जाओगे, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आप डॉक्टर से पूछने जाओगे कि उनसे पूछोगे सर मुझे क्या करना चाहिए, वो क्या बोलेगा, वो उसने जो पढ़ा हुआ है वही तो बोलेगा कि आप एक काम कीजिए, आप बी फार्मा कर लीजिए और आपको OT टेक्नीशियन का काम मिल जाएगा, या आप D फार्मा कर लीजिए, मेडिकल खोल लेना, ये कर लेना। बट वही बात है, अब हम तो ठहरे आर्ट्स स्टूडेंट, हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा हूँ, आप अगर सेकंड बंदे से पूछोगे तो हो सकता है उसका बैकग्राउंड कुछ और है, तो वो अपने हिसाब से बताएगा। ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि करियर ऑप्शन क्या है बेस्ट। मैं बस इतना ही आपसे कहूँगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट है ट्रेडिंग करने का, आपका इंटरेस्ट है क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, वो भी आप कर सकते हो। आज के टाइम पे तो युवा लोग कर भी रहे चीज़। अब बात वही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, है ना। तो वो पैसा अर्न कैसे करोगे, बिज़नेस, अगर आपको बिज़नेस अच्छा लगता है तो बिज़नेस आप कर सकते हो। तो ये कोई दो बात नहीं, बट हाँ, जितनी आपके पास स्किल्स होगी उतना आप दूसरों से अलग हो जाओगे, सिंपल सी बात है। देखिए एक फिल्म आई थी अभी हाल फिलहाल में, आपने देखी होगी, 12th फेल करके। उसमें क्या बोला गया है कि हर साल बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और भेड़ बकरियों की तरह आते हैं, है ना। इसका रीज़न क्या है, यही रीज़न है, ग्रेजुएट होने के बाद जॉब नहीं मिलती, जिस पे स्किल होगी, जिस पे हुनर होगा, उसी को ही मौका दिया जाएगा। अब आपको ये खुद देखना है कि मैं इस दूसरे बंदे से अपने को कितना अलग कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं MA MCOM की बात। देखिए MA MCOM इनका जॉब का लेना देना इनसे वैसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये हायर क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाइड होने के लिए होती है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आप B.Ed कर सकते हो, है ना। टीचिंग में इंटरेस्ट है आपका, लगा आपको मुझे टीचिंग करना चाहिए, तो आप B.Ed कीजिए, MA कीजिए, फिर NET JRF निकालिए, CTET निकाल लीजिए, DLED हो गया, तो कई सारे हैं टीचिंग लाइन के लिए। अब ज़बरदस्ती का टीचर बनने का कोई तो बेनिफिट मुझे लगता नहीं कोई है। कोई अगर दूसरा बना हुआ है, आप उसकी इनकम देख रहे हो, ये तो बहुत कमाता है, मैं भी कर लूँ। बात ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट है नहीं। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे जो दूसरे को फॉलो करके वो चीज़ करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी वो नहीं होती उसकी। अगर आपका इंटरेस्ट डांसिंग में है, उसमें करियर बनाइए। आपका इंटरेस्ट अगर आर्टिस्ट बनने का है, उसमें करियर बनाइए। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसमें करियर बन सकता है आपका, तैयारी कीजिए। साथ ही साथ कोई छोटा मोटा जॉब कर लीजिए, पार्ट टाइम, शॉर्ट टाइम। वैसे तो हम जो भी वैकेंसी आती है हम अपडेट कर ही रहते हैं चैनल के माध्यम से। और बाकी इस वीडियो में कुछ मुझे समझाने को है नहीं,
मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट खोल के दे दूँ आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। और उन कोर्सेज़ की फ़ीस पता है कितनी है? 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए फ़ीस है उन कोर्सेज़ की, जो कोर्सेज़ की बात अदर यूट्यूबर्स करते हैं। देखिए मैं एक बात जानता हूँ, हर कोई पैसे वाला नहीं है, सिंपल सी बात है। आप ग्रेजुएशन कैसे कर रहे हो वो आपको पता है और आपके परिवार वालों को पता है। आज के टाइम पे ग्रेजुएशन करना काफ़ी ज़्यादा महंगा है। मुझे लगता है कि 1 साल की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा भी है, इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस भी है कई कॉलेज में, फिर उसका 2 कोचिंग की फ़ीस है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अर्निंग सबसे पहले है। तो पार्ट टाइम आप काम कर सकते हो, कुछ सीखते सीखते कोई क्या स्किल कोर्स कर रहे हो, जैसे आज के टाइम पे कॉमर्स स्टूडेंट CS की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो साथ ही साथ कोई छोटा मोटा काम भी आप कर सकते हो ताकि आपकी अर्निंग हो, इससे थोड़ा सा आपको घर में आप सपोर्ट कर सको। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बाकी कोई भी, मैं देखिए इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान आपका करियर चूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई ये कह रहा है ये कर लो जॉब मिलेगी, ये कर लो जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, जो भी बंदा आपको बता रहा होगा वो अपने अकॉर्डिंग बता रहा होगा, जो उसने किया होगा। क्या इसकी गारंटी है कि मान लीजिए किसी बंदे ने कहा, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने BA किया हुआ है, ठीक है, आप किसी सेकंड बंदे के पास गए, सेकंड बंदे का आपने उससे कहा कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। अब आपने देखा कि वो बड़ी कंपनी में काम करता है, ठीक है, बड़ी कंपनी में काम कर रहा है मैनेजर की पोस्ट पे। आपने कहा मुझे भी ये जॉब करनी है आपकी कंपनी में। उसने कहा भाई तू MBA कर ले, ठीक है, सबको पता है MBA इंग्लिश में है और पैसा भी काफ़ी अच्छा खासा जाएगा। गवर्नमेंट में ट्राई करोगे वहाँ तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरिट है, एंट्रेंस है। प्राइवेट में जाओगे तो अच्छा खासा 3-4 लाख रुपए आपका लग जाएगा, इतने आपके पास पैसे भी आपके हो गए। देन MBA करने के बाद क्या गारंटी है कि आपकी जॉब लगी जाएगी। अब रही बात, कुछ कॉलेजेस में ऐसे होते हैं कि हाँ भाई प्लेसमेंट आ रही है तो आपको उठा लिया, क्या सबको मिल जाती है? अब जहाँ मिल रही होगी वहाँ पे इनकम सबसे ज़्यादा है। हो सकता है कि शुरू में सैलरी कम लगे या कुछ ऐसा काम करवा रहे हो आप खुद छोड़ दोगे। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, कभी भी अगर आप किसी भी इंसान की अगर आप तरक्की देखते हो तो कभी ये भी देखिए कि उस तरक्की के पीछे उसने कितना स्ट्रगल किया हुआ है, कितनी उसने परेशानी देखी है। तरक्की देखना ही सब कुछ नहीं होता। यही चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आज के टाइम पे एक नौकरी पाने के लिए आपको घूमना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, स्किल लेनी पड़ेगी। जितनी आपके पास स्किल्स होगी, जितनी आप क्वालिफाइड होंगे, क्वालिफिकेशन होगी जितनी आपके पास, उतना ही आपके चांसेस बढ़ेंगे। देखिए जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, एक वैकेंसी के लिए 10 लोग बैठे हुए, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आपको ही सिलेक्ट करेगा, जब आपको पता है मेरे से आगे 10 ऑलरेडी मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं कहीं लक भी काम करता है, कहीं कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी काम करती है, कहीं कहीं आपकी ऐसा टैलेंट जो HR द्वारा पूछा जाता है, अगर आप उसे बताते हो तो आप कर सकते हो। यही चीज़ मैं आपसे कहूँगा, आप कंप्यूटर कोर्स पे ध्यान दीजिए, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल कीजिए, MA MCOM करना चाहते कर लीजिए एज ए क्वालिफाइड होने के लिए कि हाँ हम ग्रेजुएशन लेवल से एक कदम और ऊपर हो जाए, ठीक है, सिंपल सी बात है। बाकी टीचर बनने का शौक है, टीचर बन जाइए, ऑनलाइन पढ़ाने लगी, जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। बट यही मैं बता रहा हूँ, ज़बरदस्ती कुछ मत कीजिए, दूसरों की सुन के कभी कुछ मत कीजिए। आप पहले ये अपने मन में सोचिए, अपने दिल से पूछिए कि आप क्या चाहते हो, तभी आप आगे पहुंच पाओगे, ठीक है। बस इतना ही था इस वीडियो में। बाकी मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आज के टाइम पे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी काफ़ी चल रही है, तो वो भी आप कर सकते हो कंटिन्यू। सर या कोई जॉब ज़रूर कर लेना, मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई बहुत हो गई है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, तैयारी भी करो और छोटा मोटा कोई जॉब काम भी करते रहो, ठीक है। इससे आपको हुनर भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी होगा और अपनी स्किल्स को और ज़्यादा क्वालिफाइड करो, ठीक है। तो बस इतना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जो होता है